मूल्यांकन मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। मिचेल स्क्रिवेन ने सन 1967 में मूल्यांकन की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट, संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। सेकंड, योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, क्योंकि जब छात्र को शिक्षक पढ़ाता है और बीच बीच में वो प्रश्न के द्वारा ये पूछता रहता है, ये देखना चाहता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है ताकि वे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बना सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। किसी कक्षा के छात्रों के लिए किसी विषय का निर्माण पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि उसको अंतिम रूप देने से पूर्व इसमें वांछित सुधार किया जा सके। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बच्चा गलत सीख रहा है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी नवीन शिक्षण विधि का विकास करना है तो शिक्षक उस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम छात्रों के प्रतिनिधि समूह पर करता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि नवीन शिक्षण विधि उन छात्रों के लिए कितनी सार्थक एवं उपयोगी है। प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन एवं विश्लेषण में शिक्षक को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त होती है, जिसके आधार पर शिक्षण विधि में आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन किया जा सके। शिक्षक बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं और वो इसलिए पूछते हैं ताकि हम अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसको कुछ सुधार कर सकें। जो बच्चों से फीडबैक मिलते हैं उसके बेस पर हम सुधार करते रहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। यानी कि इसका मतलब है कि हम संरचनात्मक मूल्यांकन में सुधार कर सकते हैं। प्राय हम देखते हैं कि शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों से प्रश्न करता जाता है और ये प्रश्न छात्र को किसी पाठ को सीखने में सहायक होते हैं और शिक्षक के रुचिकर एवं सजीव बनाते हैं। मतलब कि जब हम स्टूडेंट से प्रश्न करते हैं और स्टूडेंट हमारे प्रश्न के उत्तर देते रहते हैं तो इससे क्या होती है, क्लास रुचिकर हो जाती है, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और अगर बच्चे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो क्या होता है कि क्लास में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती है और बिल्कुल सब बच्चे एक निर्जीव की तरह बैठ जाते हैं जिसमें प्रश्नों का आदान प्रदान नहीं होता है और वहाँ पे हमारे शिक्षण जो है वहाँ हमारा शिक्षण फ्लॉप हो जाता है। इन्हें शिक्षण प्रश्न
यानी कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं इसको हम टीचिंग क्वेश्चंस की भी कहते हैं। पाठ की किसी इकाई का शिक्षण समाप्त करने के बाद शिक्षक छात्रों के समक्ष कुछ ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत करता है जिससे कि उसे ये जानकारी हो सके कि छात्रों ने उस इकाई यानी कि विषय को कितना सीखा है। इससे शिक्षक को ये भी जानकारी हो जाती है कि उसकी शिक्षण विधि कितनी प्रभावशाली है। इससे शिक्षक प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त करके अपनी पूर्ववर्ती शिक्षण विधि में अपेक्षित व्यवहार करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि इसके छपकर बाजार में आने से पूर्व इसमें आवश्यक सुधार करके इसमें अधिक उपयोगी बनाया जा सके। अगर हम किसी बुक को छापना चाहते हैं और वो बुक हमने पढ़ी नहीं है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या गलतियां हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि ये गलतियां हैं तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिश्ड होने से पहले हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर बुक पब्लिश्ड हो गई है तो हम उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री को तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार किए जा रहे कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को इंगित करना है ताकि वह उनको दूर कर सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसे सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षणिक दृष्टि या पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पर पूर्व लिखित पुस्तकों का योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। इस परिस्थिति में विभिन्न लेखकों अथवा प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों में सुधार और संशोधन करना संभव नहीं है। जैसे कि आपने अभी सुना कि जो लेखक या प्रकाशक पुस्तक को पब्लिश करते हैं तो हम उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हम योगात्मक यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और हम किस में कर सकते हैं करेक्शन? संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम करेक्शन कर सकते हैं। इससे बस हम इतना कर सकते हैं कि जो मार्केट में साइंस सब्जेक्ट की या अदर सब्जेक्ट की बुक पब्लिश हुई हैं उनको हम पढ़ेंगे और जिस पब्लिकेशन की बुक्स में कुछ कमियां होंगी तो उसको अगले साल हम पब्लिश नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि हम किसी कक्षा के लिए पूर्व निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण कार्यक्रम, परीक्षा पद्धति आदि की वांछितता का आकलन करना चाहते हैं जिससे कि उसे हम आगामी वर्षों में जारी रख सकें तो इसके लिए योगात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण के दौरान बालकों की अधिगम संबंधी प्रगति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा बालक तथा शिक्षक दोनों ही फीडबैक के माध्यम से अधिगम संबंधी सफलता और असफलता का बोध होता रहता है। सफलता की सूचना बालक को प्रोत्साहित करती है और उसका व्यवहार सही दिशा में और अधिक दृढ़ हो जाता है। असफलता उसे बताती है कि उसने कहाँ गलती की है अथवा उसे कहाँ अपने व्यवहार में संशोधन करना है। शिक्षक प्रश्नपोषण के द्वारा ये जान लेते हैं कि कहाँ उसने अपने शिक्षण विधि में सुधार करना है और कब बालक को उपचारात्मक शिक्षण देना है यानी कि रेमेडियल शिक्षण देना है। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्राय शिक्षक निर्मित परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षक पढ़ाए गए प्रत्येक छोटे भाग पर प्रवृत्ता परीक्षण मास्टरी टेस्ट तैयार करते हैं और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बालकों ने पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री को आत्मसात किया है या नहीं, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इसलिए वो बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं और क्वेश्चन पुट अप करते रहते हैं।
बालकों की अधिगम संबंधी प्रगति एवं अधिगम दोषों को ज्ञात करने के लिए कभी कभी प्रेक्षण प्रविधि को भी इस्तेमाल किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया जाता है कि किस सीमा तक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है। इसका मुख्य कार्य बालकों को श्रेणीबद्ध करना अथवा डिवीजन देने से है, किंतु इसके माध्यम से परोक्ष रूप से यह भी हो जाता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य किस सीमा तक उपयुक्त हैं और किस सीमा तक शिक्षण विधि प्रभावशाली सिद्ध हुई है। संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए प्राय शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग में लाया जाता है। इन परीक्षणों की प्रकृति शिक्षण उद्देश्यों पर निर्भर करती है। अचीवमेंट टेस्ट, रेटिंग स्केल आदि का प्रयोग मुख्यतः संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल, अचीवमेंट टेस्ट, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब मैं आपको आगे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपको ये भी बताऊँगी कि अध्यापक निर्मित टेस्ट क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। अब आप जानेंगे कि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर इस प्रकार है। शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सीखने वाले छात्रों का तथा अध्यापकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलती है, जिसमें छात्र अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं और अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकतानुसार सुधार करते हैं। इसके विपरीत जब कोई अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन षष्ठ मासिक तथा वार्षिक परीक्षा द्वारा करता है, तो इस योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगर टीचर जब पढ़ा रहा है हैंड टू हैंड क्वेश्चन पुटअप करते हैं और टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या किस में होता है, वो समेटिव इवैल्यूएशन में होता है। और यदि 6 मंथ में या हाफली या फाइनल एग्ज़ाम के द्वारा जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो योगात्मक मूल्यांकन में होता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कक्षा में सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर भेद करके उन्हें उपयुक्त श्रेणी अथवा ग्रेड प्रदान करना है। सेकंड पॉइंट, संरचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा था कि योगात्मक मूल्यांकन में केवल जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि बुक पब्लिश्ड होती है, वो काफ़ी पब्लिकेशन की बुक्स को रीड करते हैं। अगर किसी पब्लिकेशन में कोई कमी होती है, तो जब नेक्स्ट ईयर बुक पब्लिश्ड होनी होती हैं, तो क्या करते हैं कि हम उस पब्लिकेशन की बुक को रोक देते हैं, उसको पब्लिश नहीं करते हैं। और संरचनात्मक मूल्यांकन में आपने पढ़ा था कि हम संरचनात्मक मूल्यांकन में बच्चे का समय समय पर टेस्ट लेते रहते हैं, उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, और जहाँ संभवता होती है, जहाँ हमें लगता है कि इस बच्चे में सुधार करना है, तो वहाँ हम सुधार कर देते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन में बुक पब्लिश्ड होने से पहले सुधार किया जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन में बुक पब्लिश्ड होने के बाद में कोई सुधार नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, संरचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा उसी के अनुसार अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। और योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के समय मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लेता है। यानी कि वो देखता है कि बच्चा पढ़ने में वीक है या ठीक है। अगर बच्चा ठीक होता है तो उसको आगे प्रमोट कर देता है योगात्मक मूल्यांकन में, और देखते हैं कि बच्चा कमज़ोर है तो उसको प्रमोट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंग, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, ये क्या है, जो कार्यक्रम होता है शैक्षिक, उसके अंग हैं, का मूल्यांकन करने के साथ ही उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता है, बल्कि
उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता और सार्थकता के विषय में जानकारी होती है। डेनियल स्टूफल बीम ने संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर करने का प्रयास किया है। उसने संरचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रियावस्था प्री एक्टिव स्टेज में निर्णय लेने के लिए आवश्यक बताया है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को जवाबदेही के लिए मूल्यांकन की संज्ञा दी है। योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर रिट्रोएक्टिव होता है तथा ये जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के लिए आधार प्रस्तुत करता है। 5th पॉइंट, संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों की गुणदोष कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन कमियों को दूर करके शिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ्य योजना को और बेहतर एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन द्वारा प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में अंतर किया जाता है, अर्थात योग्यता या गुणवत्ता के आधार पर समूह में उनकी सापेक्षिक स्थिति निश्चित की जाती है। अतः मूल्यांकन एक नवीन संकल्पना है जिससे छात्र के व्यक्तित्व विकास के लिए संदर्भित सूचना उपलब्ध की जाती हैं एवं शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा पाठ्यक्रम आदि में भी आवश्यक परिवर्तन और सुधार किए जाते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के विभिन्न प्रक्रिया को परिभाषित कर सुस्पष्ट बनाना है। संभवतः इसका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, अतः यहाँ आपको संक्षेप में ही बताया गया है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को मूल्यांकन के विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लेना अति आवश्यक है। जब कोई अध्यापक या कोई मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र के समापन पर छात्रों को उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन तथा योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है और दोनों को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे जो YouTube चैनल है कुसुम लर्निंग क्लासेस एजुकेशन पर आप कमेंट डाल सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो न्यू अपलोड करूँगी वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।